धारा विभाजन नहीं होगा। तो मेरा विभाजन क्या होगा? वोल्टता। क्या होगा? वोल्टा। तो यहाँ से मैं अगर इसकी किरचॉफ में पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ से जब मैं इक्वेशन लिखूँगा तो ये हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आप आसानी से कह सकते हो V बराबर क्या होता है? IR। तो बस यहाँ से V। देखो साथियों, दोनों में सब में इसमें धारा का मान हमेशा समान है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I इंटू R1। इधर के ड्रॉप देखो तो क्या हो जाएगा I इंटू R2 और ये ड्रॉप देखोगे I इंटू R3। तो यहाँ से आपको आसानी से पता चल रहा है कि V बराबर क्या हो जाएगा? देखो I अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? मेरा बचेगा देखो R1 प्लस R2 प्लस R3। और एग्जामिनर आपसे बस यही जानना चाह रहा है कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं। देखो IR हो गया यहाँ पर, यहाँ R कौन सा होगा? इस पूरे परिपथ का होगा, यानी कि ये क्या हो गया? RN। तो ये क्या हो गया बेटा? I। यहाँ पर क्या हुआ? R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना? बस अब आसानी से कुछ भी नहीं करना है, इस I को I से कट कर दो तो मेरे पास नेट क्या हो जाएगा? RN बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से एक चीज समझ में आई है। क्या समझ में आई है? कि श्रेणी क्रम में मेरे सारे प्रतिरोध कैसे हैं? योगात्मक प्रकृति के हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या लिखोगे? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में संपूर्ण प्रतिरोध, संपूर्ण प्रतिरोध कैसी प्रकृति के हैं? योगात्मक प्रकृति के हैं, यानी कि योग कर सकते हो। योगात्मक प्रकृति के हैं, ठीक है। अब यहां से प्रश्न क्या पूछेगा? यहां से प्रश्न ये पूछेगा कि मान लीजिए सारे प्रतिरोध समान है। इसमें प्रश्न क्या होगा कि मान लीजिए सारे प्रतिरोध समान है, सारे प्रतिरोध समान है। अगर सारे प्रतिरोध समान है तो बेटा कुछ भी नहीं करना है और आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला देखना है कि देखो R नेट बराबर क्या हो जाएगा? N इंटू R, N इंटू R। ठीक, समझ गए? समझ गए? तो बेटा ये डायरेक्ट आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है। अतः और सबसे इंपॉर्टेंट है कि श्रेणी कहाँ यूज होता है? जब साधारण परिपथ हो। तो बेटा ये कहाँ यूज होगा? यह तभी यूज होगा या तभी प्रयोग होगा जब मेरा परिपथ कैसा होगा? परिपथ होगा साधारण। परिपथ कैसा होगा? साधारण होगा, साधारण होगा, ठीक है। चलिए, चलो अगला हम पढ़ते हैं समानांतर क्रम, है ना। समानांतर में क्या बराबर होती है? वोल्टेज। तो पढ़ लेते हैं। चलिए, दूसरा है समानांतर परिपथ संयोजन। अब आप मुझे बताओ समानांतर संयोजन में क्या बराबर होगी? तो आप सभी को पता है समानांतर संयोजन में क्या होगा? वोल्टेज बराबर होगी। इसीलिए अपन घर के सारे डिवाइस कैसे लगाते हैं? समानांतर क्रम में। जो भी आपकी वो होती है बाहर स्ट्रीट लाइट के सारे कनेक्शन कैसे करते हैं? समानांतर में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इस संयोजन में, इस संयोजन में वोल्टता, वोल्टता मान क्या रहता है? समान रहता है, समान रहता है, रहता है। तो क्या हो जाएगा बेटा? इसमें धारा का क्या होगा? विभाजन होगा, ठीक है। और धारा विभाजन होगा तो मैं एक क्रम बना देता हूँ। देखो जैसे मान लिया ये मेरा एक परिपथ है, एक लाइन लिखते पहले फिर समझ में ज्यादा आएगा। इसमें इसमें धारा विभाजन होता है, धारा विभाजन होता है, विभाजन होता है। चलिए जानते हैं कैसे होता है। मान लीजिए मेरा एक परिपथ ये है, ये क्या है? R1, ये क्या है? R2 और ये क्या है? R3। आपको कैसे पता ये क्या है? समानांतर है। तो देखो जब मैं इसका परिपथ कंप्लीट करता हूं तो मुझे क्या समझ में आएगा कि यहां से अगर मेरी एक धारा गई है I, तो यही धारा पहुंची है यहां पर और यहां धारा का विभाजन हो जाएगा। यहां हो जाएगा I1, यहां हो जाएगा I2 और यहां क्या हो जाएगा साथियों? I3, है ना। यानी कि ये R1, ये R2, ये R3। अब इस पूरी इक्वेशन में मैं क्या बराबर कर सकता हूं? मैं धारा का मान हमेशा बराबर कर सकता हूं। यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं I बराबर मेरी क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2 प्लस I3। अब बस ओम का नियम लगा दीजिए और आपका आंसर आपके सामने। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे में R। लेकिन R कौन सा? देखो यहाँ पर तुल्य है तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध देगा। तो ये क्या हो जाएगा? V बटे में R नेट, V बटे में R1 प्लस V बटे में R2
प्लस V बटे में R3। बस अब यहाँ पर क्या आएगा V बटे में Rn और यहाँ पर क्या हुआ V कॉमन ले लिया पूरे में से, तो यहाँ क्या हुआ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और आपका प्यार से देखो ये V से V कट गया और 1/R नेट की वैल्यू आ गई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आसानी से आपका कैलकुलेट। बस इसको बताने का तात्पर्य ये था कि अपने को करना क्या है, अपने को अंतिम में एक चीज ध्यान रखिए, यदि समान मान के प्रतिरोध हो, एक चीज ध्यान रखना, यदि यदि समान मान के प्रतिरोध हो, समान मान के प्रतिरोध हो तो तुल्य क्या होगा, तो तुल्य मान क्या होगा। तो बेटा वहां पर एक सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा देना और आपका आंसर आपके सामने। देखो यहाँ पे आर नेट बराबर क्या हो जाएगा, आर बटे में एन, जहां एन क्या है संयोजनों की संख्या, जहां एन क्या है संयोजन संख्या। देखो पैरेलल में कुछ भी दिक्कत नहीं है, आर बटे में एन, और सीरीज में क्या था, ये देखो एन इंटू आर। ठीक है, तो सारी के सारी चीजें आपको ज्ञात हो गई। अब एक लास्ट है, वो है मिश्रित क्रम संयोजन, यानी कि ऐसा क्रम संयोजन जहां पर समानांतर और श्रेणी दोनों की विशेषताओं को यूज किया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, मिश्रित क्रम। फटाफट से देख लेते हैं। चलिए तीसरा क्या है, मिश्रित क्रम संयोजन, यानी कि ऐसा क्रम जहां पर श्रेणी और समांतर दोनों है। वह संयोजन जहां श्रेणी तथा समानांतर दोनों परिपथों की विशेषताओं कैसे अभी बताते हैं, विशेषता हो। चलिए जानते हैं। ये रहा, जैसे कोई भी आप नेटवर्क बना दो, कोई भी नेटवर्क, जैसे ये मैंने बनाया, ये मेरा क्या है श्रेणी है, ठीक है, और ये यहाँ पर मैंने बना दिया समानांतर। मुझे कैसे पता चला समानांतर, अभी बताता हूँ। देखो इससे कैसे पता चला, देखो आराम से देखो, ये यहाँ से मैंने एक वोल्ट धारा डाली है, ये देखो धारा डाली है, तो यहाँ पर ये R1 में गई और यही इस पूरे में जाएगी, तो ये क्या है R2, R3 और R4। अब चूंकि यहाँ पर धारा का विभाजन हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ये पूरा नेटवर्क क्या है समानांतर में है, और आपको आसानी से इसका तुल्य मिल जाएगा। इसका तुल्य मान कैसे लिखोगे, R तुल्य, भाई ये पूरा जो है, ये पूरा नेटवर्क इसके साथ किसमें है, श्रेणी में ही तो है, तो मैं कहूंगा R1 प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा इस पूरे का 1/R2 प्लस 1/R3 यानी प्लस 1/R3, यानी कि क्या हुआ, तुल्य रूप से मैंने दोनों की विशेषताओं को यूज कर लिया। ठीक है, यूज कर लिया। तो इसके बाद हम अगले लेक्चर में इसके आगे की महत्वपूर्ण विधियों का अध्ययन कर रहे होंगे, यानी कि प्रतिरोध की विधियां। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने साथ अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।